Okay, welcome back after break. एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। So before we went for the break, there was a good question from this brother here. तो ब्रेक जाने से पहले एक प्रश्न था यहाँ पे भाई से। So we know that Satan, his desire is to steal, kill and destroy. तो हमें जानते हैं कि जो शैतान की इच्छा है वो चोरी करना, घात करना, नाश करना है। And we know that Satan can even bring suffering, oppression and even death sometimes. और हम ये भी जानते हैं जो शैतान है वो परेशानियों को, पीड़ाओं को ला सकता है और कभी कभी मृत्यु को भी ला सकता है। And Satan is not all powerful. लेकिन शैतान जो है वो सर्वशक्तिशाली नहीं है। He cannot act outside God's sovereignty and authority. जो परमेश्वर की महानता है, उसका अधिकार है, उससे बाहर होके वो कार्य नहीं कर The सकता। final authority of life and death belongs to God alone. और जो आखिरी अधिकार है जो जीवन देने का और मृत्यु देने का वो परमेश्वर का ही है। Satan does not have control over life and death, और शैतान का है जो जीवन और मृत्यु के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। but he can be involved in circumstances that lead to death. लेकिन उन परिस्थितियों में जो मृत्यु की ओर लेके जाते हैं वो उनमें शामिल हो सकता है। For example, Job, God gave him permission to, cause severe problems to Job and also, cause death of his children. और उदाहरण के लिए अगर देखें तो अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी उसे परेशानी देने का, पीड़ा देने का, यहाँ तक कि उसके जो संतान थी उनकी भी मृत्यु हो गई। So the choices that we make determine whether we have life and death. तो जो चुनाव हम करते हैं, जो निर्णय हम लेते हैं, तो वो इस बात को दिखाता है कि हमें जीवन होगा या मृत्यु। So even if we allow temptations, get into drug addiction, drinking alcohol, smoking, can eventually lead to death. तो यदि हम जो परीक्षाएं हैं, जैसे प्रलोभन होता है, शराब पीना या ड्रग्स में होना, तो आखिर में अंत में वो जाके हमें मृत्यु की ओर ही लेके जाएंगी। Satan can be involved in the circumstances that lead to death. और जो शैतान है उन परिस्थितियों में शामिल हो सकता है जो मृत्यु की ओर हमें लेके जाती है। But he has no power to take life and give life and take death. लेकिन शैतान के पास कोई ताकत नहीं होती जीवन देने का और लेने का। Okay, we'll move on. I will ask you some questions in the book. तो अब हम कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे जो कि किताब से हैं। मैम, my question. Yeah, I'm answering your question. We are coming to that, Devraj. Yes. So one of the questions in the textbook is. और एक प्रश्न जो है किताब में ये है, is asking for signs wrong. और क्या चिन्हों की मांग करना गलत है? We are on page number 34 in the English books. हम लोग हिंदी किताब में पेज नंबर है 36 पे। So some may feel that asking God for signs regarding supernatural demonstration of his power, whether it's healing, deliverance or other miracles, is wrong. तो कुछ लोग महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर से चिन्हों को मांगना, अलौकिक कार्य के उसका प्रदर्शन करना वो गलत है, चाहे वो चंगाई हो, छुटकारा हो या अन्य आश्चर्यकर्मों को दिखाने के लिए। Because they point out to all the scripture verses that are mentioned in chapter on page number 34 and 35 और हम and लोग 36. और हम लोग पेज नंबर 37 और 38 पे है, जो भी हमें सारे वचन यहाँ पे बताए जाते हैं। So people read these verses और लोग इन वचनों को देखते हैं, पढ़ते हैं and say we should not ask God for any signs regarding the supernatural. और वो कहते हैं कि परमेश्वर से हमें कोई भी चिन्ह नहीं मांगना चाहिए जो भी आश्चर्य कर्म से जुड़ा हुआ होता है। Because of all these verses that are mentioned here. और ये जो सारे वचन यहाँ पे दिए गए हैं उन्हीं के कारण। Now if you read all of these verses, और यदि आप इन सारे वचनों को पढ़ें, people came to Jesus asking for a sign. जो लोग थे वो यीशु के पास आए चिन्ह को मांगते हुए, But Jesus never gave them any sign. और यीशु ने कभी उन्हें कोई चिन्ह नहीं दिया। Why didn't Jesus give them a sign? यीशु ने क्यों उन्हें चिन्ह नहीं दिया? See, look at Matthew chapter 12. They said, "Teacher, we want to see a sign from you." और मत्ती 12 अध्याय में जब हम देखते हैं तो वो कहते हैं, गुरु हम आपके द्वारा एक चिन्ह देखना चाहते हैं। But Jesus says, "I will not give you any sign." लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें कोई चिन्ह नहीं दूंगा। Why does Jesus not give them a sign? यीशु ने क्यों उन्हें चिन्ह नहीं दिया? Because they did not come with an intent of knowing him. They wanted to actually
test Jesus. क्योंकि वो उस इरादे से नहीं आए कि वो उसे जान सके, बल्कि वो उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। They wanted to argue with Jesus, to वो- fight with him. वो उसके साथ बहस करना चाहते थे। So he says, you know, you have very evil and adulterous hearts. तो वो कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही छली मन है, And because of that, I will not give you any sign. और उसी के कारण मैं तुम्हें कोई चिन्ह नहीं दूंगा। And the second reason why Jesus does not give them a sign, और दूसरा कारण यीशु ने उन्हें कोई चिन्ह नहीं दिया, because Jesus says, I've already given you so many signs. क्योंकि यीशु ने पहले ही बहुत सारे चिन्ह दे चुके हैं। He वो says, I've already done so many signs, miracles, and wonders. कहते हैं मैं पहले ही बहुत सारे चिन्ह चमत्कार कर चुका हूँ। You've already seen it. तुम पहले ही देख चुके हो, You've already heard it. पहले ही सुन चुके हो, But you refuse to believe. लेकिन तुमने विश्वास करने से इनकार कर So दिया। I'm not going to give you any more sign. तो मैं अब तुम्हें कोई और चिन्ह नहीं दूंगा। And we also see that the people came to test, argue, and challenge Jesus. और हम ये भी देखते हैं कि जो लोग थे वो यीशु को चुनौती देने के लिए आए, परीक्षा लेने के लिए आए। But we see in some cases that Jesus, when they come and ask for signs, Jesus does give them a sign. और कुछ जगहों पे हम ये भी देखते हैं कि जब लोग आते हैं उनसे चिन्ह मांगने के लिए, वो उन्हें देते हैं। When some people came to Jesus for receiving healing and miracles and deliverance, और जब कुछ लोग उनके पास चंगाई को प्राप्त करने के लिए, छुटकारे को प्राप्त करने के लिए आए, they came in faith and they came to experience healing and deliverance from Jesus. वो विश्वास में आए और वो चंगाई और छुटकारे को महसूस करने के लिए आए यीशु मसीह से, And they experienced the power of God. और वो परमेश्वर की सामर्थ को उन्होंने महसूस भी किया। And to such people, God responded with great compassion, with great love, and He healed them and delivered them. और इन लोगों के साथ ही परमेश्वर ने बहुत ही ज्यादा करुणा के साथ वो पेश आए और उन्हें चंगा किया, He did not refuse them or rebuke them. और उन्होंने धिक्कारा नहीं, उनका इनकार नहीं किया। So we see that, you know, when we are, sometimes when people say, okay, you know, if Jesus is true, or if Jesus is the living God, do a sign, miracle, and wonder. तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि यदि यीशु सच्चा है और वो सच्चा परमेश्वर है तो कोई चिन्ह और चमत्कार करके दिखाओ। Or, you know, some of you as believers, और आप में से कुछ लोग विश्वासी हो, लेकिन you already believe in Jesus, आप पहले से ही यीशु में विश्वास you करते हैं, experience salvation, आपने उद्धार को महसूस किया you हुआ है, experience His love, उसके प्रेम को महसूस किया है, and sometimes, you know, you go back on your faith और आपके विश्वास पे आप पीछे जाते हैं because you face a problem and a difficulty. क्योंकि आप कोई परेशानी या मुसीबत का सामना करते And हैं, you tell Jesus, if you're not going to do this in my life, I'm not going to believe you. और आप कहते हैं कि यीशु यदि आप मेरे जीवन में ये नहीं करेंगे तो अब मैं आप में और विश्वास नहीं करूंगा। You do this and then I'll believe you love and care for me and I will trust in you. आप ऐसे करो तभी मैं विश्वास करूंगा कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मेरे लिए चिंता करते हैं। Sometimes God can do a miracle, कभी कभार परमेश्वर चमत्कार कर सकता है, but Jesus will say, you know, I've already done so much in your life. लेकिन फिर यीशु बोलेगा कि मैंने पहले ही तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ कर दिया है। Look at your past life. आपके जो पुराना जीवन है उसको देखो, Look at the past days. जो पुराने दिन है उन्हें देखो। There are so many things that I've done in your life. बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने तुम्हारे जीवन में कर दी हैं, Instead of asking for a sign, और जो चिन्ह है उसको मांगने की बजाय just put your faith and trust in me. सिर्फ अपना विश्वास मुझ में लगाओ, विश्वास Just करें, believe in me. मुझ में विश्वास करें, Exercise your spiritual authority that I've given you. और जो आपके आत्मिक अधिकार आपको दिए गए हैं उनका अभ्यास करें, And I will move and I will work. और मैं कार्य करूंगा। And but what do we do sometimes? लेकिन हम क्या करते हैं कभी कभार, We say, God, if you don't give me this, I'm not going to believe in you. हम कहते हैं परमेश्वर यदि आप ऐसे नहीं कर रहे तो हम आप में और विश्वास नहीं करेंगे, I'm not going to church. मैं कलीसिया में नहीं I'm जाऊंगा, not going to pray. हम प्रार्थना नहीं करूंगा, I'm going to give up my faith. और मैं मेरे विश्वास को छोड़ दूंगा। Then God cannot do anything तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता उसमें, because He's already done. He's given us salvation. He's shown us His love. He's done miracles, but you still don't believe. क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ कर चुका है, उसने हमसे प्रेम किया है, हमें उद्धार को दिया है। You're able to understand what I'm saying? क्या आप समझ पा रहे हैं हम जो कह रहे हैं? Yes or no? हाँ या नहीं? So those times we just have to exercise our faith and use our spiritual authority and do what God is asking us to तो do. उस समय पे हमें हमारे जो अधिकार मिला है, आत्मिक अधिकार, उसका अभ्यास करना है, और जो परमेश्वर करने के लिए बुला रहा है उसे करना है। Now we see that like Devraj's question, तो हम देखते हैं कि जो भाई देवराज उन्होंने प्रश्न किया,
There are many false prophets in our time and day today, और हमारे आज के समय में भी बहुत सारे जो हैं झूठे भविष्यवक्ता हैं, and they will rise up in the last days, the Bible says. और बाइबल बताती है वो अंतिम समय में खड़े होंगे, They will deceive many people. वो लोगों को धोखे में रखेंगे, These false prophets will come in the name of Jesus, और जो ये झूठे भविष्यवक्ता हैं वो यीशु के नाम में आएंगे, and they will act as though they have been sent by Jesus, और वो ऐसे करके दिखाएंगे जैसे कि वो यीशु के द्वारा भेजे गए हैं, and they will do many mighty signs, miracles, and wonders. और वो बहुत सारे सामर्थ के चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कार्य करेंगे। And even these false prophets will prophesy, और ये जो झूठे भविष्यवक्ता है ये भी भविष्यवाणियां करेंगे, and they will cast out devils, और वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, and they will do miraculous things in Jesus' name. और वो यीशु के नाम में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, महान कार्य करेंगे। And Jesus says there will be these false prophets who come. और यीशु ने कहा है कि ये भविष्यवक्ता होंगे जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे। And we read this in Matthew chapter 24 verse 11. और हम इसे पढ़ते हैं मत्ती 24 अध्याय वचन 11 में। But how will we know whether these are really true prophets or false prophets? लेकिन हम इसे कैसे जाने कि ये सच में सच्चे भविष्यवक्ता है या फिर झूठे? How do we know that there are true pastors, true evangelists, or false pastors and false evangelists? तो हम कैसे जाने कि कोई सच्चा पासवान है या झूठा, या कोई झूठा सुषमाचारक है या सच्चा? And like I said, all the answers are already there in the Bible. तो जैसा कि हमने बताया कि सारे जो उत्तर हैं वो बाइबल में ही दिए गए हैं। Jesus says you will know them by their fruits. यीशु ने कहा तुम उन्हें उनके फल के द्वारा जानोगे। So how do you know if a pastor, a missionary, evangelist, a prophet is he's doing everything in Jesus' name, whether he's a false prophet or a true prophet? तो आप किसी को कैसे जानेंगे जो कोई यीशु के नाम में हर एक कार्य कर रहे हैं तो वो सच्चे भविष्यवक्ता है या झूठे? He's a true pastor or a false pastor? क्या वो सच्चे पासवान है या झूठे? You should look at the fruits. हमें उनके फलों की ओर देखना है। What is the meaning of fruits? फलों का मतलब क्या है? That means the outcome of their life and ministry. इसका मतलब उनके जीवन का और उनकी सेवकाई का जो परिणाम होता है। So if in their ministry, if they are doing everything to glorify Jesus, और यदि उनकी सेवकाई में वो सब कुछ वो कर रहे हैं जिससे यीशु को महिमा मिले, and if people who are following them are bringing, they're getting closer to Jesus, और जो लोग उनकी कलीसिया में आ रहे हैं, उन्हें पीछा कर रहे हैं उनका, तो वो यीशु के करीब बढ़ रहे हैं, and their lives are being transformed to be like Jesus, और उनका जो जीवन है वो ऐसा परिवर्तित हो रहा है कि वो यीशु जैसे बने, and people are moved to obey God, और जो लोग हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए आगे बढ़े, then we say that they are true prophets or true pastors. तब हम कह सकते हैं कि वो सच्चे भविष्यवक्ता हैं या सच्चे पासवान हैं। But there are some pastors and prophets who can do mighty signs, miracles, and wonders in Jesus' name. लेकिन ऐसे कुछ पासवान भी हैं जो यीशु के नाम में चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कार्य कर सकते हैं, But they will act like God. और लेकिन वो परमेश्वर की तरह वहां पे बन के दिखाते हैं। They say, I have done it. तो वो कहते हैं कि ऐसा हमने किया है। I am powerful. तो कहते हैं मैं सामर्थशाली हूँ, You have to listen to me. तुम्हें मुझे सुनना है। And they will say, this is what I think. This is what God spoke to me. Listen to me. तो वो ऐसा बोलते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा बोला, तुम्हें मुझे सुनना है। And people are following a man, not a God. और जो लोग हैं वो एक व्यक्ति को ही उसके पीछे चल रहे हैं, ना कि परमेश्वर के, And they are following his teaching and not the word of God. और वो उनकी जो शिक्षा है सिखाने वाली उसको मान रहे हैं, परमेश्वर की शिक्षा को नहीं। And if you look at their lives, they will not be Christ-like. They will have their old sinful nature still operating in their lives. और यदि हम उनके जीवन को देखें तो उनके जीवन में फिर भी जो पाप का जीवन है वो कहीं ना कहीं कार्य कर रहा And you होगा, will not see them obeying God. और हम उन्हें नहीं देखेंगे कि वो परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए। And second thing that Jesus says, how we can know whether it's a true person or a false person. और दूसरी बात हम कैसे जान सकते हैं, यीशु ने कहा कि कोई सच्चा भविष्यवक्ता है या झूठा? What do they practice? वो क्या अभ्यास करते हैं? Are they doing the will of God? क्या वो परमेश्वर की इच्छा कर रहे हैं पूरा? Are they preaching and teaching and doing things and themselves not following it? क्या वो ऐसा कर रहे हैं कि चीजों को सिखा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन खुद उनको नहीं मान रहे हैं? So some of them will preach about God,
तो कुछ जो है वो परमेश्वर के बारे में प्रचार करते हैं, They will say we should not tell lies, but the pastor himself will tell lies. तो वो कहते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो पासवान होते हैं वो खुद झूठ We should बोलते not हैं। be running after money, but they will be running after money. वो कहते हैं कि हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन वो खुद पैसों के पीछे भागते हैं। We should not fall into sin and adulterous relationship, but they will be doing that. और वो बोलेंगे हमें पाप में नहीं गिरना चाहिए, हमें व्यभिचार के जीवन में नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो खुद ऐसा कर रहे होते हैं। So you can see from their very life what they are preaching and what they are practicing in reality. तो हम उनके खुद के जीवन से ये देख सकते हैं वो जो प्रचार कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं उनके जीवन की सत्यता में। And then you will find out whether they are true prophets, true pastors, or false pastors and false prophets. Just the fruit you can look at. तो तब हम पहचान सकते हैं कि वो सच्चे पासवान हैं या झूठे। हम उनके फलों के द्वारा उन्हें पहचान सकते हैं। Does that help, Devraj? Yes, ma'am. Ma'am, but my question is that let's say once the person has become born again, and let's say has a calling of God to be a pastor, and let's say after certain duration of time, he just went to sin or whatever might be. Went away from the Lord, and after some time, can he manifest such like what you said, like can he become a false prophet, or he can do signs and wonders by the help of the enemy? That was my question. Yes, he can. Because you're saying that he is born again, but then he goes back into a sinful life, right? You're saying he goes back into a sinful life. Yeah. And so when he goes back to a sinful life, he's going to. Can you please mute your mic? Yeah. So when he goes back into his sinful life, he's obviously not he's operating in a sinful nature, not in the spiritful nature. And that the enemy can take it to destroy his ministry and destroy the people that God has given to him. Yes. Okay, ma'am. Thank you. Yeah, thank you. Okay. So we'll move on to the next question. तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। Some of us will say, hey, isn't preaching and teaching about eternal life more important than talking about healing and deliverance? तो हम में से कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या अनंत जीवन में प्रवेश करना चंगाई या छुटकारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? Some of you will say, why should we learn about healing and आप में deliverance? से कुछ लोग बोलेंगे क्यों हमें चंगाई या छुटकारे के बारे में सीखने की जरूरत है? We must learn how to teach people about eternal life, about Jesus, and how to preach to them, because that is more important than healing and हमें ये deliverance. सीखना चाहिए कि कैसे प्रचार करना है, हमें लोगों को सिखाना चाहिए यीशु के बारे में, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है चंगाई और छुटकारे से। Absolutely, that is very true. ये बात बिल्कुल सही है। We don't dispute that the importance of teaching and preaching about eternal life and what Jesus has done for us on the cross. अनंत जीवन के बारे में सिखाना, प्रचार करना, और जो क्रूस पे यीशु ने किया उसके सिखाने प्रचार करने को हम तुच्छ नहीं समझते। And the reason that we are here on the earth, और जो कारण हम इस पृथ्वी पे हैं, the reason why you and I have accepted and believed in Jesus Christ, और जो कारण हमने और आपने यीशु में विश्वास किया, उसे स्वीकार किया है, it's not to say hallelujah, praise the Lord, I've accepted Jesus, ये सिर्फ ये कहने के लिए नहीं है कि हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया है, I'm going to heaven, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, I got a ticket to go to heaven, और मुझे टिकट मिल गई है स्वर्ग में जाने के लिए, and just wait till your flight is coming. और हम इंतजार करेंगे जब तक हमारी फ्लाइट आ रही है। No, that is not the reason why we have received eternal life. तो नहीं, ये कारण नहीं है हम यहाँ पे हैं इस पृथ्वी पे। The reason we are here is to see souls saved. और जो कारण हम यहाँ पे हैं वो ये है कि आत्माओं को बचाए जाते हुए देखना। That means you and I are responsible to preach and teach about eternal life and what Jesus has done, and speak the message of salvation to good news to others. इसका मतलब हम और आप जिम्मेदार हैं लोगों को सिखाने के लिए, प्रचार करने के लिए अनंत काल के जीवन के बारे में, And और जो यीशु ने क्रूस पे हमारे लिए किया उसके बारे में। we're also responsible to bring people out of darkness into the light. और हम इस बात के भी जिम्मेदार हैं कि लोगों को अंधकार से हम उजाले की ओर लेके आए, And we are to establish God's rule and reign in people's lives. और हमें लोगों के जीवन में परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का साम्राज्य स्थापित करना है। And to do this, we must do and minister it with the power of God. और हमें ये करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ के साथ सेवा करने की जरूरत है। So not only preaching and teaching, but also
also doing the supernatural. We see in the book of Acts that when people heard the gospel, they even saw signs, miracles, and wonders. They believed in Jesus. तो केवल प्रचार और सुसमाचार ही नहीं, जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखते हैं, हाँ वहाँ प्रचार सुसमाचार था, लेकिन जब लोगों ने चिन्ह चमत्कार देखी तो उससे भी उन्होंने विश्वास किया। Okay, I have something that I want to tell all of you. तो हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। Some of you are just sitting and looking at me like this, तो कुछ लोग आप में से बैठे हुए हैं, बस ऐसे ही देख रहे हैं हमारी ओर। and you're just looking at me, but your mind is somewhere else. खाने में क्या मिल रहा है आज? तो आप सिर्फ देख रहे हैं इधर, लेकिन आपका मन कहीं और है कि खाने में क्या होगा आज, या मेरा घर में क्या हो रहा है? और what's happening in my home। Yes. So please open your textbook, the notes that you have, तो कृपया आपकी जो पुस्तकें आपको दी गई हैं उन्हें खोलें and please follow with me. और हमारे साथ साथ रहें। Otherwise, it's difficult to listen to 3 hours lecture, नहीं तो ये बहुत ही मुश्किल है 3 घंटे के इस लेक्चर को सुनना, and there is no point in me teaching if none of you are listening and you're in la la land. और फिर यहाँ पे हमारे पढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं है यदि आप में से कोई नहीं सुन रहा है तो। Yes or no? हाँ या नहीं। So please open your textbooks, follow with me, or write down the notes, and then you will be able to concentrate. तो आपकी किताबों को खोलें और हमारे साथ चले और नोट्स को लिखें, तो जिससे आप ध्यान वहाँ पे लगा के सुन सकेंगे। Otherwise, it is good enough for all of you to go and sleep. और नहीं तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप जाके सो जाएं, तो कुछ लोग आंखें खोल के सो रहे हैं इधर. क्योंकि some people sleeping with opening eyes। Yes. Yeah. So please follow, and it's important to go through it because I understand it's difficult to listen to 3 hours lecture. तो कृपया उनको खोल के हमारे साथ सुने। तो हम समझते हैं कि ये आसान नहीं है 3 घंटे के लेक्चर को सुनना। Okay. So another question is, we are on page number 41 in the English books. और हम लोग हिंदी में पेज नंबर 44 पे हैं। Look at that. Our next question. हमारा अगला प्रश्न है, Isn't doing good works more important than miraculous works? क्या भले काम करना आश्चर्य काम करने से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? Now, some people will say, why should we do healing and deliverance? तो कुछ लोग बोलेंगे क्यों हमें चंगाई और छुटकारा करना चाहिए? If you do good works, people will accept Jesus Christ. They will know Jesus. They will know the love and compassion और of यदि आप भले Jesus. कार्य करेंगे तो लोग यीशु को जानेंगे, उसकी करुणा को जानेंगे, प्रेम को जानेंगे। Yes, it's important for us to do good works, हाँ, तो ये जरूरी है हमारे लिए भले कामों को भी करना, but also doing miraculous works is equally important. लेकिन चमत्कारी कार्य को करना भी वहाँ पे बराबर महत्वपूर्ण है। We should not say, I'm going to only do good works. हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं केवल भले कार्य ही करना चाहता Or हूँ, we should only not say, I'm focusing on healing and deliverance. और हमें ये भी नहीं कहना चाहिए केवल हम चंगाई और छुटकारे पे ही ध्यान दे रहे हैं। But we should do both, हमें दोनों करना चाहिए, because both flows from the heart of God. क्योंकि जो दोनों है परमेश्वर के हृदय से होके बहते हैं। Now you see that in the life of Jesus, और जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं, when people came to listen to his preaching, जब यीशु के पास लोग आए उसको प्रचार को सुनने के लिए, it was evening time, तो वो शाम का समय था, and the disciples said, Jesus, send away these people, 5,000 people and more. Where will we get food for them? तो चेले कहते हैं यीशु ने वापस भेज दो, इतने सारे लोग हैं, कहाँ से इनके लिए भोजन लेके आएंगे? And Jesus says, you give them food to eat. और यीशु ने कहा तुम उन्हें भोजन दो खाने के लिए। And what does Jesus do? और यीशु ने क्या किया? सबको खाना दिया. What did he do? He multiplied the 5 loaves and 2 fishes. उन्होंने क्या किया? वहाँ पे 5 रोटी और 2 मछलियों को लेके उसको बहुगुणित किया। He didn't tell the disciples, okay, send them away. We can't get food from anywhere. तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला चेलों से कि उन्हें वापस भेज दो, हम उनके लिए खाना कहीं से नहीं पा सकते। So we see that Jesus doing good work here, तो हम यहाँ पे यीशु को भले कार्य करते हुए भी देखते हैं, and also doing the supernatural. और जो अलौकिक कार्य है उनको करते हुए भी। Yes or no? हाँ या नहीं? So we also need to do good works and, do healing and deliverance. और हमें भी भले कार्य करने की जरूरत है और साथ साथ चंगाई और छुटकारा भी। Now, some of the people's believers say, और कुछ विश्वासी ऐसा कहते हैं, we should not, think about healing and deliverance and all. हमें चंगाई और छुटकारे के बारे में सोचने की जरूरत We नहीं must है, not think about the supernatural. हमें अलौकिक कार्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, But we need to know the Bible very well, लेकिन हमें बाइबल को ज्यादा अच्छे से जानने की जरूरत है, so that we can talk to people about, who God is and prove to them that Jesus is God. जिससे कि हम लोगों को ये साबित कर सके परमेश्वर कौन है और उसके बारे में बात कर सके। That is more
more important. ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। So yes, that is important. तो हाँ, ये महत्वपूर्ण है, And we should do that. तो हमें ये करना भी चाहिए, But we need to understand लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है the way Jesus did, his ministry here on earth. जिस प्रकार से यीशु ने उनकी सेवकाई इस पृथ्वी पे की। Jesus not only spoke to them about the truth of the kingdom of God, यीशु उनसे न केवल जो राज्य का सच है उसके बारे में बात की, but Jesus also helped them to experience the power of God. बल्कि जो परमेश्वर की सामर्थ है उसको अनुभव करने में भी मदद की। Jesus did not only preach and teach, यीशु ने केवल सिर्फ सिखाया, प्रचार ही नहीं किया, but he healed the sick, he raised the dead, he made the blind see, he opened the eyes of the blind, he made the deaf and the mute speak and hear. लेकिन उन्होंने वहाँ पे बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, और जो गूंगे बहरे थे उन्हें सुनाया, उन्हें बुलाया। And when the disciples were in the storm, he calmed the storm. और जब जो चेले थे, जो तूफान में थे, उन्होंने तूफान को शांत किया। When people were hungry, he multiplied the 5 loaves and 2 fishes. जब लोग भूखे थे तो उन्होंने 5 रोटी 2 मछलियों को वहाँ पे बहुत गुणित किया, And he taught them about the truth about the kingdom of God, और उन्हें परमेश्वर का जो सत्य है उसके बारे में सिखाया। but he also helped them to experience the power of God. But he also had caused them to experience the power of God. लेकिन उन्हें जो परमेश्वर की सामर्थ है उसको भी अनुभव कराया। So yes, we must tell people about Jesus. तो हाँ, हमें लोगों को यीशु के बारे में बताना चाहिए। We must use the Bible to explain to them about who Jesus is. हमें उन्हें बताना चाहिए, बाइबल को ये बताना चाहिए कि यीशु कौन है। But we must also get them to experience the power of God. लेकिन परमेश्वर की जो सामर्थ है उसका अनुभव भी उन्हें कराना चाहिए। So if you look at what Peter tells the believers in 1 Peter chapter 3 verse 15, तो यदि हम देखें पतरस क्या विश्वासियों को बताता है, पहला पतरस 3 अध्याय वचन 15 में, it's in your books. ये हमारी किताब में ही है। Peter says, always be ready to give a defense of your faith. तो पतरस यहाँ पे कहता है, तो उत्तर देने के लिए सदैव तैयार रहो। That means always be ready to defend your faith. That means be always ready to prove who Jesus Christ तो is. इसका मतलब उत्तर देने के लिए सदैव तैयार रहो ये है कि हमेशा इस बात को साबित करने के लिए तैयार रहो कि यीशु कौन है। So when Peter is telling always defend, what is he talking about defense here? तो जब पतरस कह रहा है कि हमेशा इस बात के लिए तैयार रहो, तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है? Now Peter was an uneducated man. तो जो पतरस था वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। What was Peter's job? पतरस का काम करना क्या था? He was a fisherman. वो मछुआरा था। So he was a fisherman. वो मछुआरा था। He was not an educated man like Paul. तो वो पौलुस की तरह पढ़ा लिखा नहीं था। So what was he saying? How can you defend your faith when he himself is uneducated? तो वो कैसे कह रहा है कि अपने विश्वास की रक्षा करो जबकि वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है? So let me give you an example. तो एक उदाहरण हम आपको देंगे। In Acts chapter 4, प्रेरितों के काम 4थे अध्याय में we see हम ये देखते हैं that Peter and John heal a lame man. और जो पतरस और यूहन्ना थे वहां पे एक जो लंगड़ा व्यक्ति था उसको चंगा करते, And they spoke boldly about Jesus. और वो यीशु के बारे में वहां पे हियाव से बोलते। And at the same time, when they were speaking boldly about Jesus, the man whom they miraculously healed was standing there. और जब वो बात कर रहे थे यीशु के बारे में हियाव से, तो वहां पे जिस व्यक्ति को चंगा किया वहां पे खड़ा हुआ था। And the people who were arguing with Peter और जो लोग पतरस के साथ बहस कर रहे थे and stopping him from talking about Jesus, और उसे रोक रहे थे यीशु के बारे में बात करने के लिए, what did they do? वो उन्होंने क्या किया? They could not deny the miracle that Peter and John had done. तो जो चमत्कार पतरस और यूहन्ना ने किया उसका वो इनकार ना कर सके। So here we see that Peter's defense तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पतरस है वो किस प्रकार उसका बचाता है। not only was about preaching about Jesus, वो सिर्फ यीशु के बारे में प्रचार करना ही नहीं था, but it was also about what God had done, the miracle that God had done. लेकिन वो इस बारे में भी था कि जो चमत्कार परमेश्वर ने किया हुआ है। So we see हम ये देखते हैं that Peter's ministry कि पतरस की जो सेवकाई
was personally built on his encounter with Jesus. जो उसकी सेवकाई थी वो यीशु के साथ जो उसकी मुलाकात थी उस पे स्थापित थी। That means all that he was preaching and teaching to people after Jesus went back to heaven तो इसका मतलब जब यीशु स्वर्ग में चले गए उसके बाद वो लोगों से जो भी प्रचार कर रहा उनको सिखा रहा था, was telling them how Jesus healed the sick, तो वो बता रहा था कि कैसे यीशु ने बीमारों को चंगा किया, how he cast out demons, कैसे दुष्ट आत्माओं को निकाला and how he had witnessed the resurrection, और कैसे वो खुद एक गवाह है उस पुनरुत्थापन का, and his personal experience about the, on the day of Pentecost. और उसका खुद का व्यक्तिगत अनुभव जो पिंतेकुस्त के दिन हुआ वो। So when Peter was discussing about the gospel or sharing the gospel, और जब पतरस जो है सुसमाचार के बारे में बात कर रहा उन्हें बता रहा था, it was not just intellectual knowledge from the word of God, वो सिर्फ परमेश्वर के वचन से बौद्धिक ज्ञान नहीं था, but it was his more personal experience of what he experienced with Jesus, what he witnessed, and also the power of God that he showed through miracles. लेकिन ज्यादातर वो उसका खुद का व्यक्तिगत जो अनुभव था जो यीशु मसीह के साथ रह के उसने महसूस किया, परमेश्वर के साथ उसकी मुलाकात वो उस बारे में था। So if you look at Acts chapter 4 verse 14, तो यदि हम देखें प्रेरितों के काम 4 अध्याय 14 वचन, we see that Peter boldly spoke about Jesus, हम देखते हैं कि पतरस जो है बड़े ही याव के साथ यीशु के बारे में बताता है, and he says this man was healed by the power of the name of Jesus Christ. और वो कहता है कि जो ये व्यक्ति है यीशु की सामर्थ के द्वारा चंगा हुआ है। And if you look at Acts 4:14, और यदि हम 4:14 देखें, it says there और यहाँ पे इस प्रकार बताता है that seeing the man who had been healed standing with them, they could say nothing against Peter. और ऐसा लिखा है कि और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके। That means Peter's defense about Jesus Christ or who Jesus is, that he is the true and living God. इसका मतलब पतरस वहां पे ये जवाब देता है खुद बचाव में करके कि यीशु कौन है, यीशु परमेश्वर है। It was not just through argument, सिर्फ बहस करने के द्वारा ही नहीं, but it was also through the visible evidence of God's power. लेकिन वो जो हम देख सकते थे ऐसी सामर्थ के द्वारा भी था जो परमेश्वर की है। Now there are some times when people will come and argue about Jesus. Jesus is not the true God. तो ऐसा हो सकता है कई बार लोग आके बहस करने लगते हैं यीशु के बारे में कि यीशु परमेश्वर नहीं है, Or Jesus is this, Jesus is that. और यीशु ऐसा है, यीशु ये है, He's just a prophet, he's just a teacher. वो केवल भविष्यवक्ता है या सिर्फ वो सिखाने वाला है। And you are all, angry that they're saying this. और आप सब बहुत ही गुस्से में है क्योंकि वो ऐसा कह रहे हैं, Or you want to prove to them that Jesus is God. और आप उन्हें वहां सबूत देना चाहते हैं कि यीशु मसीह है, And you take out a scripture and you show them various scripture और आप passages. उन्हें बहुत सारे वचनों से भी दिखाते हैं And you share with them. और उनके साथ आप बांटते हैं। But that is good. God can speak through his word and his word is power. और ये बात ठीक है, अच्छी है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से भी बात कर सकता But है। if you talk about your own personal life and experience that you had with Jesus and how he encountered you, और यदि आप आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें, कैसे आप यीशु को जानते, कैसे उन्होंने आपसे मुलाकात की, or you speak a word of wisdom or prophecy about their lives, और यदि आप उनके जीवन के बारे में कोई ज्ञान की बात, कोई बुद्धि की बात या भविष्यवाणी बोले, or you just pray for them and there's some breakthrough in their life, और आप सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करें और उनके जीवन में वही छुटकारा हो, then we see that not only hearing God's word, but also them experiencing the power of God can get them to believe and put their faith in Jesus तो हम Christ. देखते हैं कि सिर्फ परमेश्वर का वचन ही नहीं बल्कि जो सामर्थ वो महसूस कर रहे हैं उससे उनका जीवन भी बदलता है, विश्वास कर पाते हैं। So you are able to understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? So what I'm saying is not only preaching and teaching the truth in the scripture, तो हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्रचार और सिखाना नहीं वचन से, but even when we share about our own personal experience of what Jesus has done in our lives, और जब हमारे खुद के अनुभवों को, व्यक्तिगत अनुभवों को हम बताते हैं जो यीशु ने हमारे जीवन में किया है, or when we pray for them and they experience a miracle, people can put their faith in Jesus और Christ. जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और जब वो महसूस करते हैं तो वो लोग भी अपना विश्वास यीशु में कर सकते हैं। Now let's look at another example. तो आइए दूसरा उदाहरण देखें। We look at the life of Paul. तो हम पौलुस के जीवन को देखेंगे। Now Paul was a great missionary, yes or no? और जो पौलुस था वो बड़ा ही सेवा करने वाला था। He used to go from place to place. वो जगह से जगह जाता था। What did he do when he used to go from place to travel from place to तो वो place? क्या करता था जब वो जगह जगह से यात्रा किया करता था? What Paul do when he traveled
to different places. उसने क्या किया जब अलग अलग जाके वो यात्रा करता था जगह पे? He used to preach the word of God. तो वो परमेश्वर का वचन प्रचार किया करता था। What did he preach? तो वो क्या प्रचार किया करता था? Most of the time, if you see, तो अधिकतर समय पर जब हम देखते हैं, Paul used to speak about his own encounter with Jesus Christ. पौलुस जो है, जो उसकी मुलाकात यीशु के साथ हुई, उस बारे में बात किया करता See, था। Paul in his time didn't have the Bible. तो पौलुस के समय पे जो था बाइबल नहीं थी। Just like in our time, we have Bible, we open the Bible and preach to people. जैसे हमारे पास हम बाइबल है और हम तब लोगों से प्रचार करते हैं बाइबल खोल के। But what did Paul do to tell people that Jesus is the true God? और लेकिन पौलुस ने क्या किया लोगों को बताने के लिए कि यीशु जो है वो परमेश्वर है? He spoke about his own life. वो अपने खुद के जीवन के बारे में बात की। He spoke about how he persecuted those who believed in Jesus. और वो उसने इस बारे में बात की कि कैसे वो विश्वासियों को सताता था। And then he talks about his encounter with Jesus on the road to Damascus. और उसके बाद जो उसकी मुलाकात जो रोड था दमिश्क में, उस रास्ते पे हुई थी। How that, God brings about a bright light from heaven. He hears the voice of Jesus. कि कैसे परमेश्वर ने एक तेज प्रकाश वहां पे लेके आया और पौलुस उसकी आवाज को सुना। And how he was transformed immediately. और कैसे वो तुरंत ही वहां पे उसका परिवर्तन हुआ। And how God gives him this divine calling to be a missionary, an apostle, a teacher. और कैसे फिर परमेश्वर ने उसे उसकी बुलाहट दी प्रेरित होने के लिए या सिखाने वाला होने के लिए। So when when Paul is preaching, तो जब पौलुस प्रचार कर रहा है, he is not teaching from scripture because there was no Bible that time. तो वो उस समय बाइबल ना होने के कारण वो वचन से नहीं प्रचार कर रहा But है, he's talking about his own personal encounter with Jesus Christ. लेकिन वो अपने खुद की मुलाकात के बारे में जो उसका यीशु के साथ हुई उस बारे में बात कर He's रहा saying, hey, this Messiah who is Jesus, who died and resurrected, I saw him. तो वो कहता है कि ये जो मसीहा जो मरा और जो फिर से जीवित हुआ, मैंने इसे देखा है। So he gives evidence and he talks about his own personal experience. तो वो वहां पर सबूत देता है और वो अपने खुद के जो व्यक्तिगत अनुभव होता है उसके बारे में बात करता है। And we also see that Paul in his ministry, और हम ये भी देखते हैं पौलुस के उसकी सेवकाई में, he says in Romans chapter 15 verses 18 and 19, और वो कहता है रोमियो 15 अध्याय में वचन 16 और 15, 18 and 19. और 15 अध्याय 18 और 19 वचन में He says Christ worked through him in word and deed. और वो कहता है कि जो मसीह है उसके जीवन में कार्य किया कार्यों के द्वारा और वचन के द्वारा। Look at Romans chapter 15 verse 18 and 19. I think it's on page number okay, it's not there in. Okay, Romans, the last page of this chapter, chapter और तो 1. पेज नंबर 53 पे है हिंदी में। It says that God, through him, Christ has accomplished in word and deed. Yeah, 18. हाँ, तो 18 वचन ऐसा बताता है, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे किसी बात के विषय में कहने का हियाव नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए। Yes, so he says his work in me is made me accomplished to preach the gospel through mighty signs, miracles and wonders to the power of the Holy Spirit. तो वो ये कहता है कि यहाँ पे जो अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार सामर्थ्य कार्य हुए वो सारे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। So what is Paul saying here? तो पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है? He's saying yes, he preached the gospel through words, तो वो कह रहा है हाँ, उसने जो सुसमाचार है शब्दों के द्वारा किया, but he also ministered to deeds. लेकिन वो कार्यों के द्वारा भी उसने सेवा की। What are deeds? To signs, miracles, wonders, healing and deliverance. वो क्या कार्य है? वो है चिन्ह चमत्कार चंगाई छुटकारा। And so Paul says that through these demonstrations of God's power, तो पौलुस कहता है कि कार्यों के द्वारा जो परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन है। look at Romans chapter 15 verse 19. तो 15 अध्याय उसका वचन 19 देखें। He says, I have fully preached the gospel of Christ.
तो वो कहता है मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया है। I wanted to underline that. I fully preach the gospel of Christ. तो हम चाहते हैं कि आप इस पे लाइन करें कि पूरे सुसमाचार का प्रचार किया गया। When do you fully preach the gospel of Christ? आप मसीह का सुसमाचार पूरा कब प्रचार करते हैं? When you preach in word and deeds. जब आप उसे शब्दों में और कार्यों में प्रचार करते हैं। When you share who Jesus is, what he has done on the cross and also in your life, that is through words. जब आप ये बताते हैं कि यीशु कौन है, यीशु ने क्या किया है क्रूस पर, यीशु कौन है आपके जीवन में भी, And through the deeds, that is through signs, miracles, or the supernatural. और कार्यों के द्वारा जो है चिन्ह चमत्कार और जो अद्भुत कार्य हैं। So we see that Paul did not view the supernatural as something, as an option or something extra, but something that goes together. तो हम ये देखते हैं कि पौलुस ने जो चिन्ह चमत्कार थे उनको एक कोई चुनाव की तरह नहीं देखा, बल्कि उसने ऐसा समझा कि साथ में जाने वाली चीजें हैं। So what do we learn from this? तो हम इससे क्या सीखते हैं? Yes, we must talk to people about what Jesus has done on the cross. तो हाँ, हमें लोगों से बात करनी चाहिए कि लोग यीशु ने क्रूस पे क्या किया हुआ है, The resurrection of Jesus. यीशु के पुनरुत्थान के बारे में, And all the truth that is written in God's word about Jesus and God. और वो सब जो यीशु और परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है वचन में, And speak about the gospel message. और जो सुसमाचार का प्रचार है उसके बारे में बात करना। But we also should demonstrate the power of God. लेकिन हमें परमेश्वर की सामर्थ का भी प्रदर्शन करना है, Because we see this done by Jesus. क्योंकि हम ये देखते हैं यीशु के द्वारा होते हुए, And we also see it done by the early church. और हम ये भी देखते हैं कि जो प्रारंभिक कलीसिया के लोग थे उनके द्वारा भी होते हुए। But in today's church, we fail to do it. लेकिन जो आज की कलीसिया है, इस कार्य को करने में हम असफल रहते हैं। We keep preaching God's word, हम परमेश्वर का वचन प्रचार करते रहते which हैं, is very good. वो बहुत अच्छी बात है। But even if we do signs, miracles, and wonders, many of the unbelievers will come running to the churches. और यदि लेकिन हम चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य करें तो बहुत सारे अविश्वासी भी कलीसियाओं में आएंगे। Don't you think so? क्या आप नहीं सोचते ऐसा होगा? And many of them who are bound by Satan can be delivered and set free. और बहुत सारे लोग जो शैतान के द्वारा बांधे हुए गए हैं वो आजाद हो सकते हैं। So you can pray and say, तो आप प्रार्थना कर सकते हो और कह सकते हैं, God, just like Peter, just like Paul, just like Jesus, और परमेश्वर पतरस की तरह, पौलुस की तरह, यीशु की तरह, I want the power of the Holy Spirit हम पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहते हैं। to be manifested when I preach the word of God जब मैं प्रचार करूं तो वो दिखने के लिए and also do the supernatural. और अलौकिक कार्य करने के लिए Can भी। you pray that? क्या हम ये प्रार्थना कर सकते हैं? Yes. यस। And also believe and start doing it. और विश्वास करें और उसे करना भी शुरू करें। Just step out in faith and God can do the mighty आपके things. विश्वास में आगे बढ़े और परमेश्वर सामर्थ के कार्य करेगा। Any questions? कोई प्रश्न? Reverend Jagmeet Paul, आपको you had some question, right? Reverend Jagmeet Paul, are you there? You had some question? Jagmeet Paul. ब्रदर जगनीत पॉल, आपके पास कोई प्रश्न था? Okay. Any questions? कोई प्रश्न? Okay, let's move to chapter 2. We still have a little more time. हमारे पास थोड़ा और समय, Devraj, you have a question? Yes, ma'am. Yes, go ahead. Ma'am, my question is on 1 Corinthians chapter 12, ma'am. We have seen that in chapter 12, verse 28, we have quoted before that the gift of healing is for everyone. But in the same chapter, while we read so verse 8 and 9, there it is written like, to one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another there is a message of knowledge, Yes. and in ninth verse we say to another faith, the same Spirit, and to another the gift of healing. Yes. So in 8 and 9 it is only another, it says not to everyone, and in 28 verse, as you said, it says everyone. So why is this difference and how to stick on this thing? Okay, so Devraj's question here. Can you mute your mic, please? Yes, ma'am, sure.
Okay, Devraj has a question. तो भाई देवराज के पास प्रश्न है। In 1 Corinthians chapter 12, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में verse 28, वचन 28 he says that, we receive all the gifts are given to believers. और तो वहां पे ऐसा बताया जाता है कि जो वरदान है वो सभी विश्वासी को दिए गए हैं, But later on in that chapter, लेकिन बाद में उस अध्याय में, are you all listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? Later on in the chapter, it says, to one is given word of wisdom. लेकिन उस अध्याय में I think it's Same chapter. Yeah, this is same chapter. तो उसी अध्याय में ऐसा बताया गया है कि एक को एक आत्मा दी जाती है To someone else is given the word of knowledge, और दूसरे को ज्ञान के शब्द बताने का आत्मा दी जाती है, and to another, maybe prophecy. और किसी दूसरे को शायद भविष्यवाणी। So what does that mean? When it says that we receive the gifts of the Spirit, तो इसका मतलब क्या है जब ये कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के वरदान पा लेते हैं, but sometimes one receives this, one receives that, one receives that. लेकिन कभी कभार एक ये पाता है, कोई दूसरा दूसरी चीज पाता है, तीसरा कोई और पाता है। Shh. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Okay. So what is the answer for that? तो इसका उत्तर क्या है? When we are baptized in the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पा लेते हैं, we receive all the 9 gifts of the Spirit, हम वो जो सारे 9 वरदान है पवित्र आत्मा के उन्हें पा लेते हैं, which is listed for us in 1 Corinthians chapter 12. जो कि हमारे लिए पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में बताए गए हैं। But लेकिन when we are praying for somebody, जब हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, the Holy Spirit knows what gift is necessary for that person in that situation. तो पवित्र आत्मा जानता है कि कौन से वरदान की जरूरत है उस परिस्थिति में उस व्यक्ति के लिए, And the Holy Spirit will release that gift to be exercised for that person. तो पवित्र आत्मा ही उस वरदान को वहां पे जारी करेगा उसका अभ्यास होने के लिए। So for example, you are baptized in the Holy Spirit. तो उदाहरण के लिए आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाए हुए हैं, You have all the 9 gifts with you. आपके पास सारे जो 9 पवित्र आत्मा के वरदान है वो है। Now for example, I am praying for Diksha. अभी उदाहरण के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, And Diksha says, I have a headache. तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि मेरे सिर में दर्द है, And my headache is there for 1 month. और मेरा जो सिर दर्द है वो 1 महीने से है, And I pray for her. और फिर मैम मेरे लिए प्रार्थना करती हैं। Now what is a gift that is required for her? तो मेरे लिए कौन सा वरदान है जिसकी अभी जरूरत है? Healing. Okay. चंगाई का। So I think she needs healing. तो ऐसा लगता है कि मुझे चंगाई की जरूरत है, But when I am praying, लेकिन जब मैम प्रार्थना कर रही हैं, the Holy Spirit will release not only the gift of healing, तो जो परमेश्वर है वो सिर्फ चंगाई का वरदान ही नहीं वहां पे देगा, but also He will release a gift of faith that is required for the healing. लेकिन वो जो विश्वास का वरदान है उसे भी वहां पे देगा, क्योंकि चंगाई के लिए वो जरूरी है। And He can also release the gift of discerning of spirits. और वो जो आत्मा की परख करने वाला वरदान है उसको भी दे सकता है। So when I'm praying for her, the Holy Spirit will speak through me तो जब मैम मेरे लिए प्रार्थना कर रही है तो पवित्र आत्मा उनके द्वारा बात करेगा that this headache is caused by a demonic spirit. कि जो ये सिर दर्द है ये शैतानी शक्ति से आया है। Maybe she's opened her mind to some evil things, तो हो सकता है कि जो मेरा मन है वो किसी बुरी बातों के लिए खुला हो, or someone has done something against her. और या फिर किसी ने मेरे खिलाफ कुछ किया हो, And then, accordingly, I can pray for her. तो तब उसके अनुसार से मेरे लिए प्रार्थना So, की जा सकती है। I don't know. तो हमें नहीं पता, So the Holy Spirit knows what is causing this sickness and what is causing that, and He will give the right gifts, release the right तो gifts. पवित्र आत्मा जानता है कि उस बीमारी का कारण क्या है और वो उसी के अनुसार वहां पे जिस वरदान की जरूरत है वो देगा। Or for example, Diksha is not getting a job, और उदाहरण के लिए मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही and है I'm praying for the working of a miracle of getting a job. और ये प्रार्थना कर रही है मैम कि मुझे चमत्कार हो जिससे जॉब मिले, But the Holy Spirit will release a gift of prophecy और लेकिन जो पवित्र आत्मा है भविष्यवाणी का वरदान वहां पे देगा, or the word of wisdom,
और बुद्धि का शब्द a word of knowledge, या ज्ञान का शब्द, and through that will tell Diksha why she's not getting a job, what she has to do, and things like that. और उसके द्वारा शायद वो मुझे बता सकेंगी कि मैं क्यों नौकरी नहीं मिल पा रही है मुझे, या फिर मुझे क्या करने की और जरूरत है। You're able to understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? So I don't know, the Holy Spirit knows, and He will release the right gifts at the right time for that specific situation. तो हमें नहीं पता होता, लेकिन पवित्र आत्मा को पता होता है, और वो जिस समय पे जिस वरदान की जरूरत होती है वो वहां पे उस समय देते हैं। Is that helpful, Devraj? Yes, ma'am. Yes, thank you so much. Okay, okay, thank you. Okay, everyone, it's time. We'll go. We'll start chapter 2 tomorrow. But I request all of you to please read chapter 1 and come tomorrow. तो आपसे निवेदन करते हैं कि पहला अध्याय आप पढ़े और तब कल आए तो दूसरा अध्याय शुरू करें। And I'm going to ask questions to all of you there at the back. तो जो पीछे बैठे उन सबसे हम प्रश्न पूछने वाले हैं। Okay, so if nobody is answering, you'll be outstanding students. तो यदि आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर बाहर खड़े। So please read chapter 1 and come tomorrow. Okay? तो कृपया पहला अध्याय पढ़े और आइए कल। Yes, you had a question? Yes. Quickly. Yeah. मैडम ये कोई एक आदमी यीशु मसीह को जानने के बाद उसको गिफ्ट्स मिल गया। वो गिफ्ट यूज कर रहा है, मगर क्या है उन्हें उसके बाद भी लोक में You can speak in English, na? Yeah. You can speak in For some- English. It's okay. She can translate. Yeah. ट्रांसलेट बट नॉट It's okay. You tell me. Yeah. इसमें क्या है वो, मगर गिफ्ट लेने के बाद भी वो लोग क्या कर रहे हैं, लोक में जी रहा हो, दुनिया में जी रहा, ये भी कर रहा दोनों। अगर ये यीशु मसीह भगवान क्या कर रहे हैं, वो नहीं निकालता गिफ्ट, और ले लिएगा नहीं ले लिएगा, क्या है समझ नहीं। Okay. So when you are when you receive, you're baptized in the Holy Spirit. तो जब आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाए हुए होते हैं, You receive the gifts of the Holy Spirit. तो आप पवित्र जो वरदान है पवित्र आत्मा के उसे पा लेते हैं। And you know you're not living in the spiritual nature, but in the human carnal nature. और आप आत्मा से भरे हुए जीवन में नहीं जी रहे, बल्कि सांसारिक जीवन जी रहे हैं। That can be a hindrance from you to flow in the gifts. तो वो एक रुकावट हो सकती है जिससे कि आप जो वरदान है उसमें ना बह सके। You can pray for people, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते but you हैं, will not be able to hear the Holy Spirit and give the word of wisdom, knowledge, a prophecy or flow in healings. तो हो सकता है आप जो भविष्यवाणी है, ज्ञान का शब्द या बुद्धि का शब्द, आप पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब ना सुन पाए। See, to flow in the anointing, greater the anointing, greater your this time you spend with God. The more time you spend with God, greater the anointing, the greater the use of the gifts of the Holy Spirit. तो अभिषेक में बहने के लिए जितना ज्यादा समय हम परमेश्वर में बिताएंगे, उतना Yes. ज्यादा अभिषेक होगा, और जितना ज्यादा अभिषेक होगा उतना ही परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। Yes. मैं एक बुक पढ़ा, मैं वो बुक में क्या है, एक आदमी वर्शिप करता, वो वर्शिप करे तो भी वर्शिप में हीलिंग हो जाता, सब लोग Okay. हीलिंग होता है, सब हेवनली। Yes. Okay. मगर वो बाहर गया तो वो क्या करता है, लोग से मिलते रहता है, वो दुनिया में जीता है, वो एग्नेस्ट का वर्क, कोई एग्नेस्ट बात दे रहा था ना, वो काम करते रहता है, जीसस को एग्नेस्ट है, इसी जीते रहता है। एक दिन क्या हुआ, वो उसको So that is the answer. That's the question I gave about false prophets in sheep's clothing. They can still do. उससे कैसा हो रहा है वो काम, Yeah. चंगाई कैसा हो रहा है, हीलिंग कैसा हो रहा है। So you see, the healing is not happening because of him. तो हम ये समझना चाहिए कि जो चंगाई है वो उनके द्वारा नहीं हो रही है, The healing is happening because of the power of the Holy Spirit. और जो चंगाई है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हो रही है। And it's not because of his worship.
और वो उनकी आराधना के द्वारा नहीं है, It's because the people there are worshiping God, वो इसीलिए है क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, and people in the crowd are truly worshiping God and crying out to God for a miracle. और जो लोग भीड़ में है वो सच में परमेश्वर की सच्चे दिल से आराधना कर रहे हैं, उसकी दुहाई लगा रहे हैं। And because of this worship leader's sin, God is not going to stop the person who's truly worshiping Him, crying out to Him, trying to live a holy life, to stop a miracle in their life. No, He और won't do that. उस आराधक के कारण जो पाप में जी रहा है, परमेश्वर उस चमत्कार को नहीं रोकेगा, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो सच में दिल से आराधना कर रहे हैं, चमत्कार के लिए कर रहे हैं। Yes, and so they are coming with a need, they are coming with a desire, and God is meeting their needs. क्योंकि वो अपनी जरूरत के साथ आ रहे हैं, पूरी इच्छा के साथ आ रहे हैं, और परमेश्वर उनकी जरूरत पूरी कर रहा है। So like a blind man who comes from Bethesda comes to Jesus for healing. तो जैसे कि बेथसेदा में वो अंधा व्यक्ति आता है चंगाई के लिए यीशु के पास, And Bethesda was a place that did not put their faith in Jesus. और बेथसेदा ऐसी जगह थी जहाँ पे उन्होंने अपना विश्वास यीशु के ऊपर नहीं लगाया। But Jesus does not say, I'm not going to heal you. तो तब यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें चंगा नहीं He करूंगा, takes him out of the city and heals him. और वो उसे शहर के बाहर ले जाके वहां चंगा करते And हैं। he receives the healing because he has faith in Jesus. और वो चंगा इसीलिए प्राप्त करता है क्योंकि उनका विश्वास यीशु में था। So healing and deliverance does not happen basically because of the pastor or the worship leader. तो चंगाई और छुटकारा किसी पासवान या किसी आराधक It's के द्वारा because of नहीं होता the है, power of the Holy Spirit that works in the midst of the people. वो परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे बीच में कार्य करती है उसके द्वारा And होता the है। Holy Spirit will minister to people who come with that desire and that earning. और जो पवित्र आत्मा है वो लोगों से मिलेगा जो अपनी जरूरत के साथ, इच्छा के साथ आते हैं। Okay, thank you everyone for your patience. Have a good lunch and I'll see you tomorrow. Thank you. धन्यवाद आप सभी को आपकी धीरज के लिए। थैंक यू मैम, जय मसीह। Praise the Lord, ma'am.